हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल गैलेक्सी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। क्लास 7th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, मींस प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो पूरा प्रोसेस देखा था। अब क्योंकि हम क्लास 8th में आ चुके हैं तो इस बार जो हमारा चैप्टर है हम देखेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पार्ट 1, इसमें हमें आज कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। आज हम पूरा पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेकेंड, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। थर्ड, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देन फर्टिलाइजेशन और लास्ट में पढ़ेंगे जाइगोट टू फीटस। पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जिसमें फर्स्ट टॉपिक है विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स, सेकेंड मेटामॉर्फोसिस। ये सारे कुछ प्रोसेसेस हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देन थर्ड पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके 2 टाइप्स है, बडिंग एंड बाइनरी फिशन। तो चलो अभी हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यस, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स और ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे एक जो इंडिविजुअल है उसके जैसा ही, पेरेंट के जैसा ही एक न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। There are 2 modes by which animals reproduce. These are sexual reproduction and asexual reproduction. Means टोटल 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं जिससे कि एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं। अब हम प्लांट्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एनिमल्स की बात कर रहे हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन 2 टाइप से होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। देयर इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन मेल्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट। मेल्स के अंदर एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फीमेल्स विच प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स। इसी तरीके से फीमेल्स के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल गैमेट जो कि मेल के अंदर से आया है और फीमेल गैमेट जो कि फीमेल के अंदर से आया, जब वो आपस में फ्यूज होते हैं, आपस में मिलते हैं, तब जो रिप्रोडक्शन होता है उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ मेल गैमेट देखते हैं। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो कैसे मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है, क्या क्या उसमें पार्ट्स होते हैं। सो द फर्स्ट वन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट्स एंड अ पेनिस। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जैसा कि फिगर में दिख रहा है, इसमें सबसे पहले तो अ पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, मतलब कि 2 टेस्टिस होते हैं, 2 ही स्पर्म डक्ट्स होते हैं एंड 1 पेनिस होती है। सेकेंड पॉइंट इज द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। जो टेस्टिस होते हैं दोनों ही क्या करते हैं, एक मेल गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है स्पर्म। सो सिंपल सा एक क्वेश्चन आ सकता है, मेल गैमेट कौन सा होता है उसका नाम बताओ, तो स्पर्म होता है मेल गैमेट। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस। एक बार में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है हमारा जो टेस्टिस है। ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल विद ऑल द यूजुअल सेल कॉम्पोनेंट। जो एक स्पर्म होता है वो एक सिंगल सेल्ड होता है, जैसा कि हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। सेल के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, तो ये सारे ही स्पर्म के अंदर होते हैं। जो भी यूजुअल कंपोनेंट उसको चाहिए वो सब स्पर्म के अंदर होते हैं और स्पर्म एक सिंगल सेल्ड होता है। ठीक है, ये था मेल गैमेट। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। The reproductive organ in female include a pair of ovaries, oviducts और fallopian tube and a uterus। इसमें भी फिगर दिख रही है यहाँ पे। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें सबसे पहले होता है अ पेयर ऑफ ओवेरीज। ओवेरीज का एक पेयर होता है, मतलब कि 2 ओवेरीज होती हैं,
ओविडक्ट्स जिसे फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है ये होती है, और 1 यूटेरस होता है जो कि तीनों ही फिगर में दिख रहे हैं डायग्राम में। द ओवेरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा और एग्स। जो ओवेरीज होती हैं वो फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा मेल गैमेट्स में मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म होता है। इसी तरीके से फीमेल गैमेट जो है वो होता है ओवा या फिर एग्स भी बोल सकते हैं इन्हें। In humans, one matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. ह्यूमन्स बीइंग की अगर हम बात करें, मीन्स ह्यूमन में भी किसकी, फीमेल की, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो ये ओनली फीमेल्स में ही प्रेजेंट होगा। तो जो फीमेल्स होती हैं उनमें एवरी मंथ ओवेरीज 1 एग को रिलीज करती है। द ओवा और एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। जैसे कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखा कि जो मेल गैमेट है मीन्स स्पर्म वो सिंगल सेल्ड है, सेम ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस कर रहा है मीन्स ओवा या फिर एग्स, वो भी एक सिंगल सेल होता है और इसके अंदर भी वो सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि एक सेल में होने चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखो रिप्रोडक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है ना उसे ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्स्ट स्टेप इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट वही चीज़ है कि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उसमें जो पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप, वो फर्टिलाइजेशन होता है। व्हेन स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद एन एग, वन ऑफ द स्पर्म्स में फ्यूज विद एन एग। सबसे पहले अभी हमने पढ़ा था स्पर्म्स जो होते हैं वो एक बार में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो हैं वो रिलीज करते हैं टेस्टिस। तो जब मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आते हैं ओवा की तरफ, ओवा एक ही होता है, तो उनमें से एक जो होता है वो फ्यूज हो जाता है किसके साथ, एग के साथ। द फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसी फ्यूजन को, स्पर्म एंड ओवा की फ्यूजन को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। अब जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है हमें पता है स्पर्म भी सिंगल सेल्ड है और जो ओवा है वो भी सिंगल सेल है। जब दोनों आपस में फ्यूज होते हैं तो दोनों मिलके 2 सेल हो जाएंगी, लेकिन वो दोनों मिलके एक सिंगल न्यूक्लियाई, सिंगल सेल बना लेते हैं। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक फर्टिलाइज्ड एग बचता है, मतलब जो फीमेल गैमेट है एग वो तो रहेगा ही, उसके अंदर स्पर्म भी जा चुका है और दोनों ने मिक्स करके एक सिंगल सेल्ड बना लिया है जिसका नाम होता है जाइगोट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जाइगोट। एग सेल फ्रॉम मदर एंड स्पर्म सेल फ्रॉम फादर फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। अब हमें पता है मदर से फीमेल गैमेट आया यानी कि एग आया और मेल से मेल गैमेट आया, मतलब फादर से मेल गैमेट आया जो कि स्पर्म था, दोनों ने फ्यूज करा तो जाइगोट बन गया। सो जाइगोट इज द बिगनिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल। तो जो जाइगोट है ना, सबसे छोटी यूनिट जो कि सिंगल सेल है, यहीं से एक न्यू इंडिविजुअल बनना स्टार्ट हो जाता है। सो न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम मदर एंड सम फ्रॉम फादर। अब क्योंकि जो एक जाइगोट बना है वो दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, इसीलिए जो न्यू इंडिविजुअल आएगा उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो उसकी मदर के होंगे और कुछ उसके फादर के भी हो सकते हैं, मतलब मदर फादर दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम रियल लाइफ में भी देखते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि तुम्हारी शक्ल बिल्कुल तुम्हारी मदर से मिलती है, या तुम्हारे हेयर भी स्ट्रेट है तुम्हारी मदर के हेयर भी स्ट्रेट है, या फिर फादर से कह लो कि तुम्हारे फादर की भी आइज़ ब्राउन है और आपकी भी आइज़ ब्राउन है। तो ऐसा कैसे होता है, यही इसके पीछे साइंस है कि जो मेल और फीमेल गैमेट कंबाइन होकर जाइगोट बनाते हैं जो कि एक न्यू इंडिविजुअल की सबसे छोटी यूनिट है लाइफ की स्टार्ट होने की, वहीं पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दोनों से आ चुके होते हैं। ये था फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड दूसरा जो होता है वो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनल मतलब अंदर और एक्सटर्नल मतलब बाहर। सो फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ऐसा फर्टिलाइजेशन जो कि फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है उसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसके एग्जाम्पल है इन ह्यूमन्स, काउस, डॉग्स एटसेट्रा, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है।
जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फीमेल बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होती है उसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, स्टारफिश एट्सेट्रा। एक्वेटिक एनिमल, मरीन एनिमल जो पानी में रहते हैं, उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बहुत कॉमन है, जैसे कि फ्रॉग वगैरह होते हैं या फिर फिश, स्टारफिश, ये सब क्या करते हैं, एक बार में थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ एग्स दे देते हैं एक ही बार में। फिर पानी में वो एग दे देते हैं, उसके जो फीमेल है वो एग्स एक ही बार में दे देगी बहुत सारे। अब क्या होता है, कई बार पानी तेज होता है, हवा चलती है, मॉइस्चर है, तो आधे तो उसमें से टूट जाते हैं या खराब हो जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं, एक दो बचते हैं जिसमें जो मेल है वो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है, मीन्स स्पर्म को, और वो पानी में ही एग्स के अंदर फ्यूज हो जाता है और फिर वहीं से न्यू इंडिविजुअल बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये फीमेल बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस बाहर हो रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म, टेस्ट ट्यूब बेबीज। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है टेस्ट ट्यूब बेबी, शायद आपने सुना भी होगा क्या होता है। सो इन सम वुमेन ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड। अभी हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिस्कस किया था कि उसमें ओवेरीज होती हैं, ओविडक्ट जिसे हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, और यूटेरस होता है, 3 पार्ट्स होते हैं। तो जो हमने पढ़ा था, ओवेरीज एवरी मंथ एक एग को प्रोड्यूस करती है और जो फेलोपियन ट्यूब है वो उसको लेके आती है आगे तक, यूटेरस तक। तो कुछ फीमेल्स में क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब होती है वो ब्लॉक हो रखी होती है, मीन्स उसमें आने जाने का रास्ता ही नहीं है, बंद हो रखी है। दीज वुमेन्स आर अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज स्पर्म्स कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। अब हमें पता है रिप्रोडक्शन के लिए, मीन्स न्यू इंडिविजुअल को डेवलप होने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, मतलब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होने चाहिए। लेकिन उन फीमेल्स में, उन वुमेन में जिनमें फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट्स ब्लॉक हो रखे हैं, उनमें क्या होगा, ओवेरीज एग को तो प्रोड्यूस करेगी लेकिन स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगी, इसीलिए वो बेबी को बियर नहीं कर पाती। इन सच केसेस, लेकिन अब साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, इतनी उसने तरक्की कर ली है, तो देखो क्या होता है। इन सच केसेस डॉक्टर कलेक्ट फ्रेशली रिलीज्ड एग एंड स्पर्म्स एंड कीप देम टुगेदर फॉर अ फ्यू आवर्स फॉर IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन केसेस में क्या होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो फ्रेशली रिलीज्ड एग, मतलब फीमेल बॉडी के बाहर निकाल लेते हैं एग को, और जो स्पर्म है उसको भी, और बाहर किसी एक जगह पे, हाइजीनिक जगह पे, साफ सुथरी अच्छी सी जगह पे, वहाँ पे उनमें फर्टिलाइजेशन कराते हैं। मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अब आउटसाइड हो रहा है, ये मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक तरह से बाहर फ्यूज होते हैं वो, उनमें फर्टिलाइजेशन होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके ऊपर एक मूवी भी आई है अभी हाल ही में, उनकी अक्षय कुमार और उसकी दिलजीत, इनकी मूवी आई है गुड न्यूज़। इसमें पूरा जो केस है ये इसी का, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का। मतलब जो दोनों उसमें लेडीज़ हैं उनमें यही है कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, सो दे कांट बियर एनी बेबी। सो उनमें क्या होता है, जो डॉक्टर हैं वो आउटसाइड फर्टिलाइजेशन कराते हैं, मतलब एग और स्पर्म को बाहर फर्टिलाइज कराएंगे। देन अब उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट स्टेप तो हो गया कि बाहर फर्टिलाइजेशन करा दिया। एज सुन एज द फर्टिलाइजेशन अकर्स, द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक एंड देन इट इज प्लेस्ड इन द मदर्स यूटेरस। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है जाइगोट बन जाता है, मतलब 2 सिंगल सेल जो थे, स्पर्म एंड ओवा दोनों से मिलके एक सिंगल सेल बन गया, जिसे कहते हैं जाइगोट। उसको 1 वीक तक डेवलप होने देते हैं बाहर ही, आउटसाइड, बाहर की कंडीशंस में। एंड द बेबी इज बोर्न लाइक द एनी अदर बेबी। उसके बाद जब वो एक हफ्ते तक, 1 वीक तक वो डेवलप हो जाता है अच्छे से, उसके बाद उसको डॉक्टर ट्रांसफ़र कर देते हैं मदर के यूटेरस में। जो अभी हमने पीछे पार्ट पढ़ा था ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यूटेरस होता है, तो वहाँ पे वो उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जो फिर वो बेबी होता है, वो पूरा जो डेवलपमेंट 9 मंथ्स चलता है प्रॉपर, जैसा एक बेबी का होता है, हेल्दी बेबी का, वैसे ही चलेगा। और सिंपल जो बेबी आएगा वो सेम, सब कुछ सेम होता है फिर, जैसा कि नॉर्मल मदर्स में होता है। बेबीज बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज। इस टेक्निक के थ्रू जो बेबीज बॉर्न होते हैं उन्हें कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज। ठीक है। नाउ जाइगोट टू फीटस। अब हमने अभी तक जाइगोट पढ़ा, उसके बाद क्या होता है, जाइगोट से कैसे एक पूरा बेबी बन जाता है वो डिस्कस करेंगे। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन जब धीरे धीरे डेवलप होता है मदर के वॉम्ब में,
मतलब मदर के जो यूटेरस एक पार्ट है वहाँ पर, तो क्या होता है धीरे धीरे वो डेवलप होता रहता है, और जब वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है एक स्टेज आती है जब वो एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, एम्ब्रियो कब बनता है? द जाइगोट डिवाइड्स repeatedly to give rise to different cells. The cells then begin to form different tissues and group of tissues gather to form different organs. ये चीज़ हमने सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ी है। क्या होता है, एक जाइगोट है, वो मल्टीप्लाई होके ज़्यादा सेल्स बन जाएगा। अब जो बहुत सारी सेल्स बन चुकी हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यूज़ बन जाएंगे, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिलके छोटे छोटे ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। द एम्ब्रियो continues to develop in uterus. It gradually develops body parts such as hands, legs, eyes, nose, etc. जो एम्ब्रियो है वो यूटेरस में ही धीरे धीरे डेवलप होता जाता है, और धीरे धीरे उसमें बॉडी पार्ट्स, फाइन बॉडी पार्ट्स बनने भी स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि आईज बननी स्टार्ट हो जाएंगी, हैंड्स, लेग्स, नोज, ये सब बननी स्टार्ट हो जाएंगे। द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड अ फीटस। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज कंप्लीट, मदर गिव बर्थ टू बेबी। नाउ पहले जाइगोट बना, उसके बाद एम्ब्रियो बन गया। अब एम्ब्रियो के भी छोटे छोटे एम्ब्रियो और डेवलप हो रहा है, तो छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स उसके बनना स्टार्ट हो रहे हैं बेबी के। तो ऐसी स्टेज जब वो एम्ब्रियो के सारे हम बॉडी पार्ट्स को देख सकते हैं कि हाँ ये लेग है, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये हैंड्स हैं, ये आईज हैं, ये नोज है, उस स्टेज को कहते हैं फीटस। फिर धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगता है फीटस को भी डेवलप होने में, और फिर वो एक कंप्लीट मेच्योर बेबी बन जाता है, और फिर मदर उसको बर्थ करती है। तो इसी को एक फ्लो चार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज हुए, उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्यूज होते ही जो दो अलग अलग सिंगल सेल थे, दोनों ने एक सिंगल सेल बना दिया, जिससे हमने कहा नाम दिया है जाइगोट। जाइगोट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेल्स। उसके बाद जो जाइगोट है वो सिंगल सेल है, अब वो धीरे धीरे अलग अलग डिफरेंट सेल्स में डिवाइड होता जाएगा या मल्टीप्लाई होता जाएगा। डिफरेंट सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज। अब अलग अलग सेल्स कंबाइन होकर टिश्यूज बना लेंगी। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। अब जाइगोट धीरे धीरे इतना डेवलपमेंट हो चुका है, अब उस अगली स्टेज जो आई उसे एम्ब्रियो कहेंगे। नाउ एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू फीटस। उसके बाद एम्ब्रियो के भी जब आईज, नोज, लिप्स ये सब बनने लगे हैं, तो उस स्टेज को कहेंगे फीटस। व्हेन डेवलपमेंट ऑफ फीटस कंप्लीटेड, मदर गिव बर्थ टू बेबी। और जब फीटस की भी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो मदर बेबी को जन्म देती है। एक और चीज, इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऐसे एनिमल्स जो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल पढ़ा था फ्रॉग्स, फिश, स्टारफिश, स्नेक्स, ये सारे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। सो डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। अभी हमने पूरा ह्यूमंस का कह लो या फिर ऐसे एनिमल्स जो कि सीधा बेबी को प्रोड्यूस करते हैं, उनके बारे में पढ़ा कि कैसे जाइगोट से एम्ब्रियो, देन एम्ब्रियो से फीटस, और फिर एक प्रॉपर पूरा बेबी बन के आ जाता है। इसी तरीके से ऐसे एनिमल्स जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है, उनमें कैसे पूरी डेवलपमेंट हो रही है वो देखते हैं। एज सुन एज द फर्टिलाइजेशन अकर, जाइगोट ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट। इनमें जैसे ही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले में जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है, उसके बाद जो जाइगोट है वो ओविडक्ट से बाहर आ जाता है। एज इट ट्रेवल्स डाउन, मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स फॉर्म्ड अराउंड इट। जैसे ही ये नीचे को आ रहा होता है ट्रैवल करके, इसमें धीरे धीरे प्रोटेक्टिव लेयर्स बनती जाती है, 1, 2, 3, 4, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लेयर्स बनती जाती है। द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू ग्रो विद देयर एग कवरिंग्स। फॉर एग्जांपल हैन का जो हमने एग देखा है, उसमें बाहर जो कोटिंग होती है वो एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, और उसके अंदर ही जो चिक है वो डेवलप होगा धीरे धीरे। मतलब पहले एम्ब्रियो बनेगा, फिर फीटस बनेगा, और उसके बाद एक प्रॉपर चिक बन के निकलेगा। आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलप्स द एग्स हैच। और जब एम्ब्रियो पूरा अच्छे से डेवलप हो जाता है, तो जो एग है उसमें से चिक बाहर आ जाता है। या कोई भी एनिमल में अगर हम दूसरे की बात करें, चिक की बात ना करें, हैन एग की बात ना करें, अगर हम फिश के एग की बात करें या फिर स्नेक के, तो उनमें भी ये सेम प्रोसेस होता है। सो ये आज हमें इतना ही पढ़ना था, इतना ही डिस्कस करना था। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक इसी को रिवाइज करते रहिए। बी हेल्थी, बी सेफ, बाय बाय।